जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। डैड, शायद आपके साथ इतना बड़ा जो धोखा हुआ है उसकी वजह से आपकी स्किल्स पर, आपके डिसीजन मेकिंग पावर पर काफ़ी असर हुआ है। शेयर होल्डिंग तो दूर की बात में, उनकी कंपनी के किसी भी एक मैनेजर से भी एक मामूली सा कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता। हमारे सारे अकाउंट्स, सारे एक्टिव प्रोजेक्ट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। आप बताएं, मैं पार्टनरशिप करूं भी तो कैसे करूं? तुम ऐसा करो, तुम मुझे थोड़ा सा जहर ला, ताकि मैं आने वाले बेरहम हालात का मुकाबला करने के काबिल ही बन। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका बेटा अभी जिंदा है, फिर बाजू में, इन हाथों में बहुत दम है अभी डैड। और आपने जो तालीम दिलाकर मुझ पर एहसान किया है वो आपके, मेरे, हम सबके काम आएगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें, सब ठीक होगा। और अगर कुछ भी ना बना डैड तो मैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब तो कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं आपके मायार को कभी डूबने नहीं दूंगा। मुझे अंदर छोड़ा। खुदा गारत करे चौधरी रईस को, जो हमसे हमारी छत छीनने पे तुला हुआ है। जब घर का भेदी लंका ढाता है ना पप्पू, तो घर को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा हैदर? हम लोग कहाँ जाएंगे? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ तुम भी सर छुपा लेना। डैड, आपको क्या लगता है हमें इतनी आसानी से उन 2 टके के गुंडों की वजह से अपना घर खाली कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डैड। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? लड़ेंगे, झगड़ेंगे उनसे, मारेंगे, या फिर वो हम निहत्ती औरतों को घर से निकाल के बाहर फेंक देंगे? होना तो यही है ना हैदर, तो फिर आप अपनी जान क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं? हैदर, रेहाब बिल्कुल ठीक कह रही, तुम अपना कोई और बंदोबस्त करो प्लीज। तुम तो कर चुकी हो अपना बंदोबस्त, है ना? हमारी परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, समझी? डैड, मैं पुलिस के पास जा रहा हूं एफआईआर कटाने। एफआईआर कटेगी, वो भी हाशिम के खिलाफ। देखो हैदर, तुम ही एक मेरा सासा रह गए हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे मुझे बद्दुआएं दें। कुछ तो करना होगा डैड, कुछ तो करना होगा। नाम तो सुना ही होगा, रईस, चौधरी रईस।
चौधरी रईस तुम हो? कलम चौधरी रईस मैं। हाँ तो बाबा जी, कब खाली कर रहे हो ये मकान? ये घर मेरी मिल्कियत है। तुम कौन होते हो इसे खाली कराने वाले? और ये घर तुम्हारी मिल्कियत था, अब ये चौधरी रईस की मलकियत है। क्या कह रही? मेरा भाई ना अभी तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटवा के आता ही होगा। एफआईआर चौधरी रईस के खिलाफ एफआईआर। और चलो और ले चलो बाबे को, अब आज हमारा मेहमान है। वो बहुत शोर करती हो। अपने शोहर को बोलना कि अगर बाबे को जिंदा देखना चाहते हो ना, बगैर एफआईआर कटवाए घर आ जाए। बाबा तो हमारा मेहमान है। पता नहीं कहाँ ले गए होंगे वो मेहताब भाई को। हैदर, हैदर प्लीज, हैदर प्लीज हमें इस अजियत से निकाल दे। हैदर आप उनकी बात मान लेना, ये घर खाली कर दे। हैदर हमें कहीं और घर मिल जाएगा हैदर, लेकिन कम से कम आप और मामू तो हमारे साथ होंगे ना हैदर। आप प्लीज प्लीज हैदर, आप पुलिस को नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे ना हैदर। हैदर हम कैसे उन गुंडों से लड़ेंगे हैदर, आप खुद मुझे बताएं। प्लीज हैदर, वो कह रहे थे अगर आप उनकी बात मान लेंगे ना तो वो मामू को छोड़ देंगे अभी अभी। हैदर वो मामू को अभी वापस भेज देंगे हैदर, प्लीज मान जाना हैदर। हैदर, उनका फोन आया था, वो कह रहे थे डैड को आकर ले जाए। प्लीज हैदर मान जाओ। हैदर जाओ बेटा, भाईजान को लेकर आ जाओ। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि वो चल सके। डैड, अरे ले जाना चाहते हो इसको? जाओ ले जाओ उस हाजरा के पोसीदा घर में, उस टूटी फूटी कुटिया में ले जाओ, ताकि इसे उस घर में, मेरे घर में और मेरे स्टेटस में फर्क तो नजर आए।
मुझे समझ तो आए कुछ। ये मेरी और सोमी की कद्र करने लगी। हमने इन तमाम तफर्रुकात को बालाए ताक रखकर इसे इस घर की बहू बना। और बात और सुन लो, तो इतनी बड़ी बात नहीं बस हाजरा इस घर में नहीं आएगी और तुम दोनों उससे किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखो, कत्तन नहीं, नेवर। अगर ये सब कुछ मौजूद है तो मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा जिन्हें हासिल करने के लिए लोग तड़पते हैं। मैं जानता हूँ डैड, आपको अपने इकलौते बेटे से हाथ धोना कभी भी गवारा नहीं होगा, तकलीफ होगी आपको। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे और उसकी माँ को इनके हाल पर छोड़ दें प्लीज। वैसे भी अल्लाह ने इजाजत दी है कि एक शादीशुदा लड़की जब चाहे अपने घर वालों से मिल सकती है, तो आप और मैं कौन होते हैं इसे रोकने वाले? मैं रोकूंगा। चल रहे हो? मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरा स्टेटस रोकेगा। और मेरी बात सुन लो, अच्छी तरह बेहोशी करो। अभी जाओ और इसको छोड़कर फौरन वापस आ जाओ और एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से मैं, बस। जी, इन्हें टेंशन से बिल्कुल फ्री रखें, ठीक है। और अभी मैं इनको मेडिसिन लिख के देता हूँ, वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ। चाहिए थोड़ा प्यार। आप रिहाब कहाँ है? तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। वो रिहाब हैदर के साथ बाहर गई है। इस हालत और इन हालात में भी उसे बाहर घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिल रही। नहीं सोमी, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया था कि 2-3 घर हैं, आके देख लो। बस वो दोनों वही देखने गए, इतनी जल्दी में गए कि तुम्हें बताना भूल गए। खैर, ये तो उनकी रोज की आदत है, मुझे बताना भूल जाना। आप मुझे एक कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। मुझसे तो ये हालात ही बर्दाश्त नहीं। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं चाय लेकर आता हूँ।
कैसी तबीयत हुमा तुम्हारी अब? ठीक हूँ अभी। वैसे रिहाब और हैदर नहीं नजर आ रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, कराए का घर देखने गए। कराए का घर देखने क्यों? हाजरा मुमानी और रिहाब को अलग रखने का फैसला किया है क्या? हुमा, तुम इतनी भोली तो नहीं हो जितना शो कर रही हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब ये घर हमारी मिल्कियत नहीं रहा है और हम सारे उस किराए के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। ओह अच्छा, तो क्या हाशिम भाई सब कुछ लूट कर चले गए? Just shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि मेरे ही घर में बैठकर मेरे ही शौहर पर इल्जाम लगाते हुए? मुझे आइंदा तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, समझी तुम? क्या हो गया तुम लोगों को? अरे इतने बुरे हालात में तुम लोगों को तो अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, ना कि आपस में लड़ झगड़ के परेशानी को और बढ़ा दो। सोमी, तुम्हारी चाय। नहीं पीनी मुझे ये चाय, पिला दे अपनी कुछ लगती को। आपने देखा कैसा सुलूक करके गई है ये मेरे साथ? तो यहाँ मैं हर किसी पे बोझ बन गई हूँ। जो इंसान खुद अपने लिए बुरा हो ना, उसे दूसरों से अच्छाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मैं बुरी हूँ क्या? काश हुमा, काश तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज होती तो तुम आज इस हाल में नहीं होती। कौन सा हाल? कैसा हाल? जहाँ मैं चाहती थी वहां मैं मौजूद हूँ। नहीं हुमा, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। तुम्हें तो अपने शौहर के साथ अपने घर में होना चाहिए। शौहर के साथ रहने में ही तहफ्फुज़ मिलता है। न ये दुनिया गिद्धों और वहशियों से भरी हुई है जो नोच नोच के खा जाती है इंसान को। आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं हुमा, तुम्हारी माँ के साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाशिम प्लीज, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरा वीजा और टिकटिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा दो, मुझे हर सूरत तुम्हारे पास आना है। हाँ, तो तुमने डैड के साथ कौन सा अच्छा किया? यहाँ पर होते तो अभी तक जेल में चक्की पीस रहे होते। हाशिम देखो प्लीज, तुम औरों के लिए चाहे चोर लुटेरे डाकू हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तुम्हारे दरमियान अब भी मियाँ बीवी का रिश्ता कायम है। मैं तुमसे कैसे किनारा कशी इख्तियार कर लूं? मेरे लिए मेरा शौहर हर सूरत अहमियत रखता है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट आवर रिलेशनशिप। हाशिम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने डैड को कितना बर्बाद कर दिया। मैं मजबूर हूं, अदरवाइज मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ डिफरेंट सोच सकती थी। एनीवेज, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अपने पास बुलाओ, मेरा वीजा और टिकट अरेंज करवाओ। आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ हाशिम। डैड, डीलर ने एक से एक भर के घर दिखाए। तो अब किसी एक घर का एडवांस दे के एग्रीमेंट साइन कर लो। हाँ हैदर, भाईजान ठीक कह रहे हैं। आजकल अच्छे घर मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं बेटा। घर तो बहुत हैं, लेकिन वो हम लोग रेंट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे।
अगर हम किसी कीमती घर का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम कोई दरमियान सा घर ले लो, बहुत अच्छा था। तुम ऐसा करो हैदर, मेरी गाड़ी बेच दो। डैड गाड़ी कैसे बेच दूं? आपने इतने दिल से ली थी वो गाड़ी, मुझसे नहीं होगा। भाई सब कुछ मुमकिन है, हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, तुम गाड़ी भेज दो बस। मैं चाहता हूँ इससे पहले कि चौधरी रईस यहाँ आकर हमें निकाले, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। डैड प्लीज कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए, क्या पता मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। हैदर, कोई भी कंपनी इतनी जल्दी आपको एडवांस सैलरी तो नहीं देगी ना। वैसे भी हमें आज या कल में कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। भाईजान, अगर आपको मुनासिब लगे तो मुझ गरीब का गरीब खाना हाजिर है। फिर आप लोग वहां चलकर रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इनफ इज इनफ हाजरा पुप्पो। हमारा जिंदगी में नुकसान क्या हो गया? आपने तो हमें तानों और मजाकों के काबिल समझ लिया है। नहीं सोमी, तुम गलत समझ रही हो। अपने खून और अपने भाई के साथ इन हालात में मजाक करूंगी? जो भी है, हम उस घर में शिफ्ट होंगे जहां पर हमें ये मयार जिंदगी और सहूलियात मैसर होंगी जिसका डैड ने हमें आदी बनाया हुआ है। तुम ये पहले सोच लेती सोनी तो आज हालात ये ना होते हमारे। पप्पू थैंक यू सो मच, आपने कम से कम हमारे फायदे के बारे में तो सोचा, वरना तो हमारा घर लुटेरों का ठिकाना बन चुका है। क्या हो गया है आप लोगों को? हाशिम की बीवी समझकर आप लोग मुझे सजाएं देने पर तुला है। मुझे तो डर लगने लगा है कि आप लोग मुझे ताने दे दे के मार ही ना डालें। ये ले लो, बस करो। बेबी तो अच्छा बेबी है ना, अच्छा बेबी है। ये देखो, गुड गर्ल, इसे खेलो। हाँ, मैंने देखा आज आपके बाबा कितना चुप चुप है। पता नहीं किस बात की टेंशन है इन्हें। मैंने कहा भी है कि विनी और मामा उनके साथ है ना? है ना? फिर भी इतने गुस्से से बैठे हैं। देखा है आपने? हाँ, पता नहीं उनका मूड क्यों ऑफ है इतना आज। रहा प्लीज, मेरे सर में दर्द हो रहा है, शोर मत करो। फिर आप घर की वजह से परेशान है ना? परेशान परेशान रहा? मुझे मेरी मौत दिखाई दी, क्या इज्जत रहेगी चौहान लेदर्स के मालिक महताब अली चौहान की? सोचा तुमने? और मैं तो खुद को जैसे किसी कमजोर सी कश्ती की माने समझ रहा हूं, जिससे कोई शक नहीं, अपने डूबने का पूरा यकीन है। हैदर, हैदर, अगर आप बुरा ना मनाए तो मुझे लगता है कि हमें फिलहाल अम्मी के घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। देखें, जब तक आपको अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, अच्छा होगा ना, किराया भी बच जाएगा और फिर हमें ये गाड़ी और जेवर भी बेचने नहीं पड़ेंगे।
उनकी ज़रूरत तो हमें बाद में भी पड़ सकती है ना? जब कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा तो हम इसके बारे में भी सोच लेंगे। फिलहाल मुझे नींद आ रही। चाहिए थोड़ा प्यार। डसती है वीरानियां, जान लेवा तन्हाइयां। डसती है वीरानियां, जान लेवा तन्हाइयां। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में। चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। इन दर्द के धंधों में, यहाँ गर्ज के बंदों में, तू मेरी आस है। आज क्या हैदर, आपने सही से नाश्ता भी नहीं करने दिया। और कितना नाश्ता करना था? क्या करना था आपने अभी? आओ मैं बताता हूँ। आज से हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, जरूरी है। आज वॉक कर लेते हैं, ठीक है ना? वॉक भी हो गई, और कितनी वॉक करनी है? आज आई, ये क्या? हाँ यहाँ पे खड़ी हूँ, सीधी। हाँ चलो, 1 2 3। चल ठीक है, हो गया बस। अरे बस थक भी गई। देखो बाहर के मुल्कों में ना, या जो प्रेग्नेंट खातून होती हैं और ताकि वो थोड़ा एक्टिव फील करें, उन्हें इस तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो मैं घर का काम कर रही थी ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन चलो एक्सरसाइज 1 2 3 आ जाओ। हाँ हैदर, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा ट्राई तो करो, चलो चलो विद मी। 1 2। हाँ ओके प्लीज प्लीज। नहीं चल बस हो गया। अरे यार वॉक कर लेते ना नीचे जाके। आ जाओ वॉक कर, छोड़ो तुम्हारे बस का काम। भाईजान क्या ढूंढ रहे हैं इन फाइलों में? सब कुछ तो वो लुटेरा हाशिम लूट कर ले गया। अब क्या रहा है इसमें? बस मैं ये फाइल देख रहा था,
सोच रहा था कल तक मैंने कितनी तेजी से तरक्की की और आज सब कुछ कितनी तेजी से खो दिया। वो क्या है कि आप परेशान मत होइएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, कुछ देर की बात है। जा रही हूँ मुझे छोड़कर? नहीं भाईजान, वो दरअसल काफ़ी दिनों से घर बंद था, मैंने कहा देखा हूँ और महल्ले वालों से भी मिला हूँ। क्यों? और क्या? क्यों जा रही? वो दरअसल बात ये है भाईजान, कितने दिनों से घर बंद है, साफ सुथरा भी नहीं हुआ है, और फिर इंसान जहाँ सारी ज़िंदगी गुजारता है उस जगह को इतनी जल्दी भूल तो नहीं सकता ना। तो मैंने कहा घर भी देखाऊंगी, साफ सुथरा भी कर लूँगी और आसपास से मिलके भी आ जाऊंगी, शाम तक वापस आ जाऊंगी। या अरे बाबा बताओ भी क्या हुआ? जल्दी चले। पहले मुझे ये बताइए कि आपका फोन क्यों ऑफ था सारा दिन? अरे यार वो बैंक में एक इंटरव्यू था, उसके लिए फोन बंद करना पड़ा, फिर ऑन करना याद ही नहीं आया। तुम बताओ ना बात है क्या? वो हैदर, हुमा के लिए बहुत बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़? क्या बैड न्यूज़ है? आमिर भाई ने दूसरी शादी कर ली है। उसने मुझे बताया? इसीलिए तो वो आपको फ़ोन कर रहे थे। बल्कि मुझे उनकी बहन की कॉल आई थी कि उनकी नंद से ही शादी हुई है और बकौल उनके वो तो बहुत खुश हैं।